डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्या पेपर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए अपने लोग आज एक न्यू सेशन से शुरुआत कर रहे हैं, न्यू टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने लोग पॉलिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच कर रहे हैं, अपने लोगों ने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था और प्रस्तावना को बहुत ही डिटेल में समझा। अपने लोगों ने देखो शुरू किया था फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का दर्शन, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के दर्शन में सबसे पहले अपने लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा। अब इसी कड़ी में आपका जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो आज अपने लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये हमने कहां से लिए हैं, इसका सोर्स कहां से लिया है, इसका सोर्स लिया हमने यूएसए से, ठीक है ना। यानी मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अगर भारत इस संविधान के पार्ट में देखें कौन से भाग में है तो ये आपको मिलेगा पार्ट 3 में। कौन से पार्ट में मिलेगा, पार्ट 3 में मिलेगा। अगर देखेंगे कौन ये कहां से कहां तक है, ये आपको मिलेंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है ना। देखिए प्रस्तावना के बाद अगर आप संविधान में देखेंगे, संविधान में आपका आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद आपकी नागरिकता आएगी, उसके बाद मौलिक अधिकार आएंगे। हमने प्रस्तावना को पढ़ाकर सीधे मौलिक अधिकार क्यों शुरू कर दिया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि आप संविधान के दर्शन को सही से समझ पाएं। और संविधान के दर्शन का पढ़ने का ऑर्डर यही है, आप पहले उद्देशिका को समझिए, फिर मौलिक अधिकारों को समझिए, फिर राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत को समझिए, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को समझिए। ये आपका भारतीय संविधान का दर्शन का पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे उद्देशिका के बाद आएगा पार्ट फर्स्ट, जिसमें मिलेगा आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसमें केवल 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 में क्या है, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर संविधान का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट 2 में आर्टिकल कहां से 5 से 11 तक है, जहां पर भारत में नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 5 से 11 में नागरिकता आपकी पूरी हो जाएगी, नागरिकता संबंधित प्रावधान पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 12 से 35 आपको क्या मिलेगा, मौलिक अधिकार मिलेगा। फिर मौलिक अधिकारों के बाद आपको आर्टिकल 36 से 51 तक मिलेंगे राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्डर है पढ़ने का। तो अपने लोगों ने मौलिक अधिकारों को क्यों उठाया है, क्योंकि हम संविधान के दर्शन का एक हिस्सा पढ़ लें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सेगमेंट है संविधान के अंदर, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये मूल अधिकार, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए, एक संविधान के कौन से पार्ट है, पार्ट 3 में है। और कहां से कहां तक आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है ना। ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होंगी और आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये करते हैं कि मूल अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, क्या है मूल अधिकार, ठीक है ना। तो आप इसकी पहले डेफिनेशन लिखिए। देखिए मूल अधिकारों की जो डेफिनेशन है वो आपको संविधान में तो नहीं दी गई है, लेकिन आप जब राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, ठीक है ना, पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके अंदर मूल अधिकार की जो एक जनरल डेफिनेशन है वो बताई गई है। मैं उसी को आपको लिखा देता हूं। लिखिए लिखिए मूल अधिकार क्या है, हेडिंग डाल के लिखिए मूल अधिकार क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए, जो व्यक्ति के भौतिक मैटेरियल एंड मोरल, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए, मूल अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। देखो मौलिक अधिकार क्या है,
जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। यहाँ पर दो शब्द हैं, भौतिक और नैतिक, मटेरियल एंड मॉरल। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और मौलिक विकास के लिए जरूरी है, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। जैसे भौतिक विकास की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति का भौतिक विकास कैसे कहते हैं, मटेरियल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। भौतिकता की अगर बात करें, मटेरियलिस्टिक की बात करें तो भौतिकतावाद का मतलब है जीवन यापन, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, आवास, ये सब किस में आएगा, सब भौतिकतावाद में आएगा, ठीक है ना। तो मूल अधिकार क्या करते हैं, व्यक्ति के भौतिक जीवन को भी क्या करते हैं, भौतिक जीवन का भी विकास करते हैं। व्यक्ति को अच्छा घर मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, व्यक्ति के रोजगार के अवसर हो, अगर रोजगार होगा तभी तो व्यक्ति अच्छा जीवन जी पाएगा, ठीक है ना। तो क्या मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक विकास में सहायता नहीं करते हैं। आर्टिकल 19 में पढ़िए, भारत के हर एक नागरिक को व्यापार करने की सुगमता है, भारत के हर एक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत के हर एक नागरिक को नौकरी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। जब समान अवसर दिए जाएंगे तो व्यक्ति का भौतिक विकास तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए भी जरूरी है। और नैतिक विकास का मतलब ये होता है, मॉरल का मतलब ये होता है कि अच्छे चरित्र का व्यक्ति बन पाए, ठीक है ना, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका मस्तिष्क अच्छा हो, वो हृदय से अच्छा हो। तो मूल अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। व्यक्ति का नैतिक विकास कैसे होता है, ठीक है ना, व्यक्ति का नैतिक विकास ऐसे होता है कि वो भौतिकतावादी जीवन तो जिए, साथ ही साथ उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें भी, इन सब का भी विकास करने में कौन सहायता करता है, हमारे फंडामेंटल राइट इन सब का विकास करने में सहायता करते हैं। राइट टू एजुकेशन आप देखिए, ठीक है ना, अगर हर एक व्यक्ति पढ़ेगा, स्टडी करेगा, तो वो गांधी को भी पढ़ेगा, वो भगत सिंह को भी पढ़ेगा, वो विवेकानंद को भी पढ़ेगा। इन सब महापुरुषों को पढ़ने के बाद आपके चरित्र का विकास तो खुद ब खुद होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास तो खुद ब खुद होगा। यानी भारत में हर एक नागरिक अपना भौतिक विकास भी करे, अपना नैतिक विकास भी करे। नैतिक विकास का मतलब है अच्छे चरित्र का व्यक्ति बने, ताकि वो देश के बारे में भी सोच पाए, वो अपने आस भारत के सभी नागरिकों के बारे में भी सोच पाए, वो भारत की एकता अखंडता के बारे में भी सोच पाए, भारत को विकास के मार्ग में ले जाने के लिए अपना योगदान भी उसमें दे पाए। ये अच्छे चरित्र के व्यक्ति की पहचान होती है। तो इन दोनों चीजों का विकास करने में कौन रोल प्ले करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अभी आपको अगर समझ में नहीं आए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो मौलिक अधिकार शुरू ही हुए हैं और मौलिक अधिकार काफी लंबे चलेंगे, ठीक है ना। तो आप धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना। मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगना ही है, ठीक है ना। लेकिन इनको पढ़ने के बाद, मौलिक अधिकारों को पढ़ने के बाद, जिसको फंडामेंटल राइट का एफ भी ना आता हो, जब सारे क्लासेस हो जाएं तो आप किसी से भी मौलिक अधिकारों में भिड़ने की कगार पर आ जाएंगे। मौलिक अधिकारों में आपकी समझ को इतना बेहतर बना दूंगा कि मौलिक अधिकार आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। और शायद ही कोई आपका क्वेश्चन गलत हो मौलिक अधिकारों से, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और ये कॉन्फिडेंस अभी आपका नहीं आएगा, अभी मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपको वो उतना अच्छे समझ में ना आ रहा हो। जब आप सारी क्लासेस ले लेंगे, मौलिक अधिकारों को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको खुद से ये कॉन्फिडेंस जब आए, तब आप मुझसे कहना, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो तब ज्यादा बेहतर बात है। देखिए आपने ये समझ लिया फंडामेंटल राइट क्या है, इसको और भी समझ लेते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या दो शब्द मिलेंगे, फंडा, ठीक है ना, मेंटल। जैसे कि आप देखते हैं फंडामेंटल फिजिक्स, ठीक है ना, यानी फंडामेंटल फिजिक्स का मतलब यह है कि फिजिक्स के बिल्कुल भौतिक सिद्धांत, जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है, वो फिजिक्स का मूल है। ऐसे ही जो मौलिक अधिकार हैं, सभी अधिकारों में जो मूल हैं, जो अधिकार सभी अधिकारों में सर्वोपरि हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, फंडामेंटल। मेंटल नहीं, फंडामेंटल, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि संपत्ति का अधिकार, क्या आपको संपत्ति का अधिकार है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं। तो यहीं पर देखिए, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल नहीं है, केवल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है,
यही मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि ये फंडामेंटल हैं, सभी अधिकारों में सर्वोपरि हैं। और अच्छे समझते हैं, देखिए लेकिन ये अधिकार आपको मिलते कैसे हैं? देखो कुछ अधिकार कैसे होते हैं, पैदाइशी होते हैं। जैसे कि हम जन्म लेते ही हमको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि त्वचा का रंग है, हमारा सांस लेना है, जो आपके अंदर जो हृदय है, ये सब कहाँ से मिला? तो ये हमें जन्म लेते ही कुछ अधिकार हमें मिल जाते हैं, जिनको हम पैदाइशी अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम पैदाइशी अधिकार बोलते हैं। इन्हीं को दूसरी भाषा में बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अधिकार। ठीक है ना? तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमें जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं, इन्हीं को दूसरी भाषा में बोलते हैं नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। अब देखिए कुछ अधिकार ऐसे हैं जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं वो कौन है? वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो पैदाइशी अधिकार नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो कहां से मिलते हैं? वो संविधान से मिलते हैं। और मूल अधिकार जो है वो सरकार के द्वारा, इनको सरकार नहीं देती है। सरकार क्या करती है? मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सरकार बनाई गई है। मौलिक अधिकार किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होते हैं और ये संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, और सरकार इनके संरक्षण के लिए बनाई जाती है। सरकार और मौलिक अधिकारों में अगर संबंध की बात आए तो सरकार ऊपर आएगी या मौलिक अधिकार ऊपर आएंगे? तो हमेशा डेमोक्रेसी के सिद्धांत है ये, मूल अधिकार ऊपर आएंगे, सरकार नीचे आएगी, क्योंकि मूल अधिकार संविधान के अंतर्गत है। और संविधान किसने बनाया? हमने और आपने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने बनाया। देखिए आपको एक टाइप के और अधिकार मिलेंगे जिनको बोलते हैं मानव अधिकार। क्या बोलेंगे? मानव अधिकार। जो मानव अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, इन्हीं का जो है, अब इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को मानव अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। मानव अधिकार का मतलब है जो मानव होने के नाते आपको प्राप्त हुए। वो सारे के सारे अधिकार कैसे हैं? मानव अधिकार हैं, जो सभी लोगों को प्राप्त हैं, सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, समस्त मानव जाति को प्राप्त हैं। तो ये क्या है? सभी मानव मात्र के लिए है। किसके लिए है? और क्या लिख सकते हैं? सभी को प्राप्त है। सभी को प्राप्त है, ये मानव मात्र के लिए है, सभी को प्राप्त है। क्या संविधान के मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान जिन व्यक्तियों को ये अधिकार देता है, ये केवल उन्हीं को प्राप्त हैं। ये भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, भारत में रहने वाले विदेशी लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन ये सभी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दिए जाते हैं और संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, और सरकार इनका संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। सरकार इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती, सरकार इनकी रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। और मानव अधिकार जो मानव होने के नाते आपको प्राप्त हों और सभी मानवों को प्राप्त हों और सभी के लिए हों, उनको बोलते हैं मानव अधिकार। देखिए कुछ नोट करके आप लिख लीजिए। यहाँ से यूपीएससी जो है स्टेटमेंट वाइज और कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन आपसे पूछती है। लिखिए नोट करके, लिखिए नोट करके। पहला पॉइंट लिखिए, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं। सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं। भाई सभी मूल अधिकार मानव अधिकार तो होंगे ही होंगे। देखिए अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो अधिकार थे वो प्राकृतिक अधिकार थे। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को ही क्या बना दिया गया? वहां पर मूल अधिकार बना दिया गया। तो सभी मौलिक अधिकार तो मानव अधिकार तो होंगे ही होंगे। लिखिए सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं है। लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें नोट में लिखिए, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं। जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए इसी में, मूल अधिकार के उल्लंघन पर इनके संरक्षण का प्रावधान है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर इनके संरक्षण का प्रावधान है।
जबकि मानव अधिकार के उल्लंघन पर इनके संरक्षण का प्रावधान नहीं है। जबकि मानव अधिकार के उल्लंघन पर इनके संरक्षण का प्रावधान नहीं है। देखिए, मूल अधिकार क्या है? संविधान द्वारा प्रदत्त है, संविधान के द्वारा दिए गए। जबकि मानव अधिकार क्या है? नैतिक है। नैतिक अधिकार की गारंटी नहीं होती है। जैसे कि दूध वाले का ये नैतिक दायित्व है कि वो दूध में पानी ना मिलाए ताकि बच्चे को एक शुद्ध दूध प्राप्त हो। तो ये नैतिक दायित्व है उसका, कंपलसरी नहीं है। सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि सरकार सभी को शिक्षा दे, लेकिन ये सरकार पर कंपलसरी नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार क्या है? ये सरकार पर कंपलसरी है, सरकार इनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों के बीच अंतर है। अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी और व्यापक स्तर पर हम मौलिक अधिकारों को लेकर चलेंगे। और अभी आपको मौलिक अधिकारों में क्या, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, विधिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है ना, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। फिर मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को समझेंगे। बहुत ही डिटेल में मौलिक अधिकारों को अपने लोग समझने वाले हैं। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।